आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 11th फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट की, जिसका नाम है भौतिक जगत। यह चैप्टर एग्जाम रिव्यू से उतना नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन इससे समझने की काफी चीजें हैं जो आपको आपकी फिजिक्स को और बेहतर बनाने के लिए काम करता है। तो फर्स्ट चैप्टर हमको पढ़ना होता है भौतिक जगत। इसमें सिर्फ हमको भौतिकी के बारे में या फिजिक्स के बारे में जानकारी होती है कि फिजिक्स है क्या, इसमें क्या क्या चीजें पढ़ते हैं और कैसे वर्क होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजों के साथ इसे वन शॉट में ही एक ही वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहला एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि भौतिकी क्या है या फिजिक्स क्या है। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स है क्या? तो देखिए फिजिक्स क्या होता है। भौतिक विज्ञान, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं उसके अंतर्गत होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स क्या है? तो भाई फिजिक्स ना हमारे डेली लाइफ में होने वाली घटनाएं, जो भी हम डेली लाइफ में देखते हैं, डेली लाइफ में करते हैं, सब कुछ क्या होता है? फिजिक्स से रिलेटेड होता है या फिजिक्स होता है। तो किसकी शाखा है? एक तो विज्ञान की शाखा है, आपकी साइंस की ही शाखा है। ठीक है। प्रकृति है हमारी नेचर, जो जो भी नेचर है उसके बारे में पढ़ना, और नेचर में होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ना। जैसे हम पढ़ते हैं बादलों की गरजना, लाइट को हम पढ़ते हैं कि प्रकाश क्यों होता है। ठीक है। आकाश में बिजली क्यों कड़कती है, बारिश क्यों होती है, क्या चीजें, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं कि इसमें भौतिकी में। तो भौतिकी विज्ञान की शाखा हो गई। और क्या है? प्रकृति और उसकी प्रकृति के अंतर्गत होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। ये आपकी सिंपल से क्या होती है? भौतिकी होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आता है आपका कि द्रव्य तथा ऊर्जा को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। दो चीजें दी है, तो एक तो हमको द्रव्य दिया है, एक आपको ऊर्जा दी है, दो चीजें। देखिए द्रव्य क्या होता है? द्रव्य का मतलब ही होता है पदार्थ। द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ। एक द्रव होता है जिसका मतलब होता है पानी या लिक्विड, है ना। जो भी लिक्विड चीजें उनको द्रव बोलते हैं। यहाँ पर द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। तो द्रव्य क्या है? वह पदार्थ जिसका एक निश्चित द्रव्यमान तथा वे एक निश्चित आयतन घेरते हैं। मतलब दो चीजें हैं द्रव्य के अंदर, एक तो आयतन और एक द्रव्यमान, और दोनों कैसे हैं? निश्चित। कैसे हैं आपके? निश्चित है। द्रव्यमान भी निश्चित रहेगा और आयतन भी निश्चित रहेगा, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके द्रव्य कहलाएंगे। ठीक है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं तो लोहा, लकड़ी, जल, वायु आदि, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? तो सारी चीजें आती है आपके द्रव्य के अंदर। ठीक है। और ऊर्जा क्या है? ऊर्जा मतलब एनर्जी क्या है आपकी? एनर्जी वह पदार्थ जिसका न तो द्रव्यमान, ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये न है, न तो द्रव्यमान और न ही आयतन निश्चित रहता। मतलब दोनों चीजें निश्चित नहीं है, ना तो उसका द्रव्यमान निश्चित है ना उसका आयतन निश्चित है। ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं? एनर्जी या ऊर्जा बोलते हैं। कुछ उदाहरण देखें हम ऊर्जा के, तो जैसे आपकी विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, इस तरह से बहुत सारी ऊर्जा आपकी होती है। ठीक है। समझ गए चीजें? तो बढ़ते हैं हम आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द्रव्य के प्रकार लीजिए तथा उनकी विवेचना कीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि द्रव्य क्या है, एक पदार्थ के बारे में बात है, इसमें सारी चीजें आ जाती है ना जो हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। हम ठोस के बारे में पढ़ते हैं, हम द्रव के बारे में पढ़ते हैं, हम गैस के बारे में पढ़ते हैं। एक इसके प्रकार है, इस द्रव्य के प्रकार है। ठीक है। तो द्रव्य के तीन प्रकार होते हैं। पहला आपका ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। तो ठोस क्या है? वह पदार्थ जिसका एक निश्चित द्रव्यमान है। कैसा द्रव्यमान है? निश्चित द्रव्यमान और एक निश्चित आकार होता है। द्रव्यमान भी निश्चित है और आकार भी निश्चित है, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके ठोस कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, पेन, टेबल, बोर्ड आदि, ये सब सारी चीजें क्या में आती है? आपके ठोस में आती है। ये द्रव क्या होगा? तो द्रव वो पदार्थ जिनका द्रव्यमान तो निश्चित होता है। द्रव्यमान कैसा है? निश्चित है, परंतु आकार बर्तन में परिवर्तित होता रहता है। अगर आप गिलास ले रहे हो, एक गिलास पानी आपने लिया है तो वो गिलास के आकार का बन जाएगा। ठीक है। आपने कोई ड्रम ले लिया तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो द्रव अपना आकार क्या करते हैं? चेंज करते रहते हैं। आकार क्या करते हैं? चेंज करते हैं। लेकिन द्रव्यमान उतना ही रहता है। 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, वो कम ज्यादा नहीं होता है। जैसे पानी, दूध, छाछ,
इस तरह से आप सारे लिक्विड यहाँ पर ले सकते हैं। थर्ड है आपका गैस। वे पदार्थ जिनका न तो निश्चित द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान भी कैसा न है, न तो निश्चित द्रव्यमान भी निश्चित यहाँ पर नहीं है, और न ही निश्चित आकार होता है। ठीक है, निश्चित आकार होता है, गैस पदार्थ कहलाते हैं। भाई इनका दोनों चीजें, ना तो द्रव्यमान, क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर चलते हैं ना, ये ताप के ऊपर चलते हैं, ताप आप कम ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, इसका वजन भी कम ज्यादा हो जाता है। तो जैसे क्या क्या, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, ये सब चीजें किसमें आती है, आपकी गैस में। ठीक है ना, द्रव्यमान निश्चित, ना इनका आकार निश्चित। ठीक है, अब मैं कुछ चीजें लेके आऊँ इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बनता है इससे आपकी एग्जाम में। सीधे वैज्ञानिक का नाम दे देते हैं और उनसे पूछते हैं कि इन वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या क्या खोजें की है। तो हम देखिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या खोज की, तो उन्होंने परमाणु के निर्माण के बारे में हमको बताया। परमाणु के निर्माण के बारे में किसने बताया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सेकेंड है आपके होमी जेजे भाभा। होमी जेजे भाभा ने आपको बताया था अंतरिक्ष किरणों की बौछार के बारे में। किसके, अंतरिक्ष किरणों की खोज की थी होमी जेजे भाभा ने। फिर सीवी रमन, थर्ड नंबर पे हमारे सीवी रमन। तो ये रमन प्रभाव काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर पे सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने की थी क्वांटम सांख्यिकी। फिर ये फिफ्थ नंबर पे आपके पास मेघनाथ साहा, इन्होंने किया था ऊष्मीय आयनीकरण की खोज, ऊष्मीय आयनीकरण। सिक्स नंबर पे हमारे पास जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने पौधे जीवन की इन्होंने खोज की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें, इनको आप ध्यान में रखिएगा, इनसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी आपका बनता है। चलिए देखते हैं अगला। तो आगे है आपके आइंस्टीन का द्रव्य ऊर्जा तुल्यता समीकरण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो आइंस्टाइन थे उन्होंने द्रव्य तुल्यता का एक समीकरण दिया था, उसको स्पष्ट करने की बात यहाँ पे की है। तो ये भी अच्छा है, काफी आपको फिजिक्स से इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। तो देखिए वह समीकरण जो द्रव्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित कर देता है, मतलब क्या, कि द्रव्य को क्या बना दे ये ऊर्जा, और ऊर्जा को क्या बना दे द्रव्य। इस समीकरण का नाम ही क्या था, आइंस्टीन का द्रव्य ऊर्जा तुल्यता समीकरण। मतलब आइंस्टीन ने क्या बोला था कि ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता, उसको एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज किया जा सकता, वही चीजें हैं। इन्होंने जो समीकरण दिया था वो दिया था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर E क्या है, आपकी एनर्जी, M आपका मास, और C आपकी स्पीड ऑफ लाइट। मतलब E मतलब ऊर्जा, मास मतलब द्रव्यमान, और ये क्या है आपकी, तो यहाँ पे लाइट की स्पीड दी हुई है। ठीक है, और लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो C इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁻⁸ इतनी स्पीड से आपकी लाइट चलती है, तो प्रकाश आपका इतनी स्पीड से चलता है। ठीक है, ये आपका समीकरण हो गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन मेरे पास हो रहे हैं कि ऊर्जा किसे कहते हैं। भाई अभी तक हमने पढ़ा, तो एनर्जी क्या है, व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी के बारे में बताइए। तो एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता है। ठीक है, हम रोटी खाते हैं, वापस भूख लगाते हैं 8 घंटे 6 घंटे में, क्यों, क्योंकि जितना काम करेंगे उतनी क्या लगती है, भूख लगती है। ठीक है, तो ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता है। फिर क्या है, बल क्या है, बल, बल वह बाह्य कारक है, बाह्य कारक है ना, बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था, गत्य अवस्था या आकृति में परिवर्तन करते तथा परिवर्तन करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। ठीक है, मतलब कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है टेबल के ऊपर, उसको उठाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, तो उसकी क्या कर देगा, चेंज कर देगा, विराम अवस्था चेंज। अगर कोई चीज चल रही है, मतलब साइकिल पे आप बैठे हैं, साइकिल चल रही है, ठीक है, साइकिल को आप लेके जा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। ब्रेक लगाएंगे तो क्या हो गया, उसकी गति अवस्था को भी परिवर्तित कर दिया। फिर आकृति में परिवर्तन, जैसे आप क्ले वगैरह खेलते हैं ना, क्ले से क्या होता है, क्ले में अलग अलग आकृति बनाते हैं आप, मिट्टी से गणेश जी भी हम बनाने वाले हैं, तो क्या है सारी चीजें, उसकी आकृति में परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बल लगाना पड़ेगा। या तो परिवर्तन कर देगा या परिवर्तन करने का प्रयास करेगा, मतलब ज्यादा हेवी चीज अगर लोहा ही हमको दे दे और उसको हाथ से हमको मोड़ने या उसकी आकृति में परिवर्तन करना तो मुश्किल काम हो जाएगा हमारे लिए, है ना, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसका प्रयास तो हम कर सकते हैं, बल तो उसके ऊपर हम लगा सकते हैं। तो इन सारी चीजों को क्या कहते हैं हम, फोर्स या बल कहते हैं। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, बल को कैसे मेजर करते हैं हम, न्यूटन से मेजर करते हैं।
चलिए, अभी लास्ट है आपका कि विमीय समांगता समीकरण के उपयोग लिखिए। तो विमीय समांगता में मैंने आपको इस एक वीडियो बताया भी है, मैंने बनाया है विमीय समीकरण का कि विमीय समीकरण कैसे बनाते हैं, या विमीय फॉर्मूले आपके जो होते हैं ना, सूत्र, विमीय सूत्र, वो भी बनाया है, कैसे बनाना होता है उसका वीडियो भी आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। समीकरण की शुद्धता की जांच करते हैं भाई, समीकरण से क्या करते हैं हम, तो समीकरण की शुद्धता की जांच करते हैं कि परफेक्ट है या नहीं है। फिर ये भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंधों का ज्ञात करना, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया, इस वीडियो में देख लीजिएगा। एक पद्धति की मात्रक को दूसरी पद्धति की मात्रा में बदलना, ठीक है, और किसी भौतिक राशि की मात्रा ज्ञात करना, इन सभी काम में आता है आपका विमीय समीकरण या विमीय सूत्र। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहां से आप ये भी पढ़ सकते हैं। साथ ही हमारा नीट, जेई और पीएनएसटी के लिए, साथ ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो उस वाले वीडियो को भी आप देखिएगा। वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे जो आपको नीट, जेई में भी हेल्प करेंगे, साथ ही आपकी आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो 11th फिजिक्स के लिए आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।